क्या फ़र्क पड़ता है? जिस इंसान ने लाफ्टर चैनल में हंस हंस के अपना ही मखौल बना लिया है, जिनको जिस पार्टी ने मान सम्मान दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बारी बनाया, उनकी घरवाली को एमएलए से मंत्री बनाया, जब मौका मिला कि केंद्र में सरकार है उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जा रहा है, बाकी लोगों की पंजाब में सेवा करें, तब तो सारा ठुकरा के वापस नोट कमाने के लिए लाफ्टर चैनल में चले गए। तो अब पिछले समय में आपने देखा कि जैसे हम लोग अपना डिस्काउंटेड सब्जी, आलू, टमाटर जहाँ सबसे सस्ता मिलता है उधर खरीदने जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कौन मुझे मुख्यमंत्री डिक्लेयर करता है? पहले आम आदमी से बात हुई, उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री दिया तो छोड़ दिया। अब राहुल गांधी के पास गए तो ये तो ऐसी पार्टी है जहाँ पे जिसको कहते थे ऐसी पार्टी जो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है, आज उसी पार्टी में, मुन्नी की पार्टी में घुस गए, जिन्होंने कत्लेआम भी करे, हमारे धार्मिक स्थानों पे उन्होंने टैंक और तोपे चलाए, ऐसी पार्टी में जाके सिर झुका के उनकी झोली में जा गिरे हैं। तो इस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या लगता है कि उनको कुछ लालच दिया गया है? हाँ बिल्कुल, वो लालच के बिना फिर आम आदमी से क्यों, बीजेपी को छोड़ा क्यों? उनको सारे मान सम्मान मिला था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, मोदी जी से अपने मंत्रियों से लेके ग्रांट लाके लोगों की सेवा करते, लेकिन जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब भी उनकी पार्लियामेंट की हाजिरी तो जीरो थी, क्योंकि लाफ्टर चैनल में नोट कमाने में लगे हुए थे। इसी करके आखिरी चोन 6000 से जीते। तो उस बार और सबके साथ इतनी लड़ाई ली थी कि उनके खुद के पार्टी के लोग उनको मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर आम आदमी में जाने की जब बातचीत हुई तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का पद मांगा तो केजरीवाल साहब खुद के लिए वो कुर्सी रखी बैठे हैं। अब कांग्रेस पार्टी में गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राहुल जी तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 लोगों को ये कुर्सी पक्की करी हुई है। तो ये तो तब पता लगेगा उनको जब इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे, और ना घर के ना घाट के रहेंगे वो। कैप्टन साहब और रमनीत बिट्टू जी जलालाबाद से लड़ रहे हैं, कैप्टन साहब लंबी है, कितनी चुनौती? मुझे तो हैरानगी है कि कैप्टन साहब पहले तो अपनी जिम्मेवारियां जो अमृतसर के गुरु की नगरी के लोगों के साथ, गुरु की धरती में झूठ बोल के उनको छोड़ के धोखा दे के भाग सकते हैं, ना पार्लियामेंट में आवाज उठाई अमृतसर के लोगों की, ना करोड़ों रुपए की जो ग्रांट मिलती आके लोगों को बांटा, ना लोगों के बीच में जाके दुख तकलीफें सुनी, और पहला मौका मिला तो मुख्यमंत्री की चोन लड़ने के लिए पटियाले भाग गए। अब इतनी देर पिछले 3 महीने से तो पटियाले से लड़ने की बात कर रहे हैं, और जब अकाली दल ने असली जर्नैल उनके सामने मैदान, लड़ाई के मैदान में उतार दिया तो गिद्दड़ की तरह भाग गए मैदान छोड़ के। अब कह रहे मैं पटियाले नहीं, अब मैं लंबी से लड़ूंगा। तो जब आपको लंबी से लड़ना था तो इतने सब आप कहाँ पे रहे? पहले क्यों नहीं लड़े? पहले क्यों नहीं आए? आपका लड़का आगे ही मेरे खिलाफ लड़ चुका है और सबसे पंजाब में ज्यादा गिनती से हरा के उधर के लोगों ने भेजा। अब जमानत आपकी जब्त लंबी से भी होगी। मेरे ख्याल से राहुल जी का एक हथकंडा है कैप्टन साहब का, यहाँ तो जनरल साहब ने हरा देना, उधर बादल साहब ने हरा देना है, और बेचारे कैप्टन साहब जो मुख्यमंत्री के सपने ले रहे हैं वो सपने भी उनके चूर चूर होंगे। घर बचाओ मुहिम कहाँ तक सही है केजरीवाल की? कौन सी घर बचाओ मुहिम जो बॉर्डर एरिया में? केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कितने घर बचा लिए हैं? ये घर बचाओ नहीं, ये केजरीवाल साहब का नोट कमाने का मुहिम है, जो विदेशों में जाके हर चोन के नाम ने विदेशी लोगों से धन इकट्ठा कर रहे हैं। अभी जहाज भर भर के नोटों के वो लेके आ रहे हैं विदेशों से, अपने पंजाब में अपने उम्मीदवारों से 2-2, 3-3 करोड़ की रकम लेके टिकटें बांट रहे हैं लोगों को। इससे पहले लंच और डिनर खरा के चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तो केजरीवाल साहब का ये जो धंधा है जो दिल्ली में चालू किया था, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों की सेवा से, ना ही उनको सरकार चलानी आती है। दिल्ली के लोगों से नोट इकट्ठे करके अब दिल्ली छोड़ के पंजाब में नोट इकट्ठे कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ की चोन पूरी हो जाएगी, ये आगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में निकल जाएंगे। तो इनको ना राजनीति करनी आती है, ना गवर्नेंस आती है, ये दिल्ली से सीधा साफ है। ना दिल्ली के लोगों को कुछ दिया है और ना ही पंजाब के लोगों को इन्होंने कुछ देना है। ये अपना चंदा और नोट इकट्ठे करके इन्होंने अगले सूबे में वहाँ के लोगों को ठगी मारने के लिए उधर चले जाना है। कह सकती हैं कि मेहनती एमएलए होने के नाते जिथे मुख्यमंत्री दी सोच के उत्ते पैरा दिता, उथे अपने इलाके दे लोकां दी दुख तकलीफां वाल भी पैरा देके मौका। सत श्री अकाल। आज सुनहरी मौका साडे हाथ विच आ हैगा कि आज दिल्ली विच भी अपनी सरकार बहुत लंबे चिर बाद साडे कोल एक इहो जिहा मौका आया, विकास होया सूबे दे खजाने विच होया, लेकिन केंद्र दा खजाना 1000 गुना वड्डा हुंदा है, 1000 गुना होर कम हो सकते ने। इस गल नूं आपां ना भुल्लीए कि आज मुख्यमंत्री दे आगू किहड़े ने। एक बार जानते हो जे तुसी उन्हां दा 5 साल मुख्यमंत्री दा कामकाज देखिया ते फिर पिछले 2.5 साल तो तुसी उन्हां दे एमपी दा भी कामकाज देखिया, कोई अंतर नहीं दोनों विच। मुख्यमंत्री रह के तुहाडी सारी सहूलतां तुहाडे मंत्रियों दे मत्थे नहीं लगदे सी, लोकां दे विच तां की आना ते आई उन्हां दा कामकाज पिछले 2.5 सालां विच गुरु रामदास जी दी नगरी विच आके लोकां नूं वादा करके परमात्मा दी सौं चक्की की लोकां दी सेवा करांगा।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਤਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜੀ